अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कौम के बारे में कि जिसका जिक्र कुरान मजीद से पहले इल्हामी किताबों में भी मिलता है और इसके साथ साथ अहादीस मुबारका में भी, और बहुत से मुअर्रिखीन, मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन ने भी इस मौजू को कलम बंद किया है। मगर इस कौम के बारे में बात करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाजरीन, आलम मग़रिब पिछली कुछ दिहाइयों से ये इंकशाफ कर रहा है कि इस कुर्रे अर्ज़ी यानी ज़मीन के अलावा भी किसी एक और सियारे पर एक ऐसी कौम मौजूद है कि जो हमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। जदीद साइंसी इस्तिलाह में इस कौम को एलियंस कहा जाता है, मगर पहली इल्हामी किताबों में से मज़हब यहूदियत में इस कौम को गोग मगोग और दीन इस्लाम में इस कौम को याजूज और माजूज कहा जाता है। लफ्ज़ याजूज और माजूज पर अहले लुग़त के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ अहले लुग़त के यहाँ ये एक अरबी लफ्ज़ है, मगर बाज़ अहले लुग़त के यहाँ ये एक अजमी लफ्ज़ है। और मारूफ माहिर लुग़त साहिब लिसान अपनी किताब में लिखते हैं कि ये लफ्ज़ अल जाज से माखूज़ है, जिसका मानी है कड़वा पानी। और याजूज माजूज के नस्ब की जब बात की जाए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफ़स। साम की नस्ल से अरब, हाम की नस्ल से सोडानी और याफ़स की नस्ल से तुर्क थे, और ये तुर्क में से एक तबका होगा। कुरान मजीद में भी याजूज और माजूज का जिक्र सूरह अंबिया में भी मिलता है और सूरह कहफ में भी मिलता है। और तारीख़ की किताबों की जब बात की जाए तो इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में भी इसे जिक्र किया है। नाजरीन, याजूज माजूज के बारे में जब तारीख़ की किताबों में पढ़ा जाए तो पता चलता है कि सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि आप सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के साथियों में से हैं, और आपकी फतुहात शुमाल के वक्त आपकी मुलाकात एक ऐसी कौम से होती है कि जो 2 पहाड़ों के दरमियान एक वादी या दर्रे में रहते हैं। जब आपकी मुलाकात उस कौम से होती है तो वो आपसे एक दूसरी कौम के बारे में और दूसरी कौम के फितना व फसाद के बारे में आपको आगाह करते हैं, और साथ वो आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें उनके शर से बचाने के लिए हमारे और याजूज और माजूज के दरमियान एक दीवार तामीर कर दें। उनकी इस दरख्वास्त पर सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस कौम के और याजूज और माजूज के दरमियान लोहे और तांबे की एक दीवार तामीर कर देते हैं। उस दीवार को सद्द ज़ुल्करनैन कहा जाता है। नाज़रीन, जिस दिन से सैयदना ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस कौम को यानी याजूज और माजूज को उस दीवार के पीछे कैद किया है, वो उसी दिन से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज़ शाम सूरज ढलने के वक्त उनका अमीर उन्हें ये कहकर वापस बुला लेता है कि आज का काम बस इतना ही और कल हम यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन जब अगले दिन वो पलट कर आते हैं तो वो दीवार को पहले की तरह सही और सलामत पाते हैं। फिर वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं, मगर जब कुर्बे क़यामत में इनके खुरूज का वक्त आएगा तो उनका अमीर एक दिन कबल उन्हें ये कहेगा कि आज का काम बस इतना ही, कल हम काम इंशाअल्लाह यहीं से शुरू करेंगे। इस लफ्ज़ इंशाअल्लाह पर जब अगले दिन वो पलट कर आएंगे तो वो दीवार को जहाँ तक तोड़ कर गए थे उसी हालत में पाएंगे, और वही दिन याजूज और माजूज के खुरूज का दिन होगा। नाज़रीन, दज्जाल को कत्ल करने के बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वही होगी कि आप अहले ईमान को लेकर कोहे तूर की एक घाटी में क़याम पजीर हो जाएं, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को ये फरमाएंगे कि अब वो एक ऐसी कौम को आज़ाद करने लगे हैं कि जो इस ज़मीन पर फितना और फसाद का बायस बनेगी, और वही दिन याजूज और माजूज के खुरूज का दिन होगा। ये ज़मीन की तरफ बढ़ेंगे और ज़मीन पर अपने फितना और फसाद से तमाम मखलूक़ात को तहस नहस कर देंगे, यहाँ तक कि ये एक बहीरा में पानी का एक चश्मा होगा उसे भी पी जाएंगे, और बहुत से सरसब्ज़ पहाड़ों में जहाँ पर बहुत से दरख्त होंगे ये उन्हें भी तहस नहस कर देंगे। इसके बाद ये गुमान करेंगे कि हमने शायद अहले ज़मीन को ख़त्म कर दिया। फिर ये आसमान की तरफ बढ़ेंगे और आसमान की तरफ तीर बरसाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्न से वो तीर वापस खून के साथ लथपथ वापस आएंगे, और ये गुमान करेंगे कि अब हमने अहले आसमान को भी कत्ल कर डाला। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर, जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और अहले ईमान कोहे तूर में एक वादी में क़याम पजीर होंगे, वहाँ उनके पास खुराक और खाने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इस पर वो कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को दुआ करने के लिए दरख्वास्त करेगी कि आप
اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فتنہ سے پناہ ملے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر اللہ رب العزت ان کی گردن میں سے ایک ایسا پھوڑا نکالیں گے کہ جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کو موت کے پنجوں میں دبوچ لے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آسمان سے ایک ایسے جانور کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ سے بھی بڑی ہوں گی، اور وہ انہیں اٹھا کر کسی ایک ایسی جگہ پھینک دیں گے کہ جہاں انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت آسمان سے بارش برسائیں گے کہ جو یاجوج اور ماجوج کے اس فتنہ و فساد سے پھیلنے والی بیماریوں کو صاف کر دے گی اور اس کرۂ ارضی کو پہلے کی طرح صاف اور ستھرا کر دے گی۔ ناظرین، جہاں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ملتا ہے، آج جدید دور میں بہت سی دیواریں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ وہ دیواریں سد ذوالقرنین ہیں، اور دیوار چین بھی ان دیواروں میں سے ایک ہے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کیا دیوار چین سد ذوالقرنین ہے یا نہیں، اور اس پر بہت سے مفکرین اور بہت سے محققین کی جو آراء ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس میں ٹیکنیکلی جو فالٹ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔